जब हम एंजाइटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जब हम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जब हम इलाज ले रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर सबसे जो जरूरी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारे अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी एंजाइटी है, उसकी एक हॉलिस्टिक पिक्चर क्लियर हो, उसकी एक हॉलिस्टिक इमेज क्लियर हो। हॉलिस्टिक इमेज से मेरा क्या मतलब है? हॉलिस्टिक इमेज से मेरा मतलब ये है कि क्या सिम्टम्स मेरे अंदर आ रहे हैं, उन सिम्टम्स की मैकेनिज्म क्या है, और वो जो सिम्टम्स है वो किस कारण से आ रहे हैं। जो भी मेरे दिमाग के अंदर जो भी केमिकल इम्बैलेंसिंग हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है। जब हम सब चीज़ों को एकदम हॉलिस्टिक वे में जब हम जानते हैं, तो हम उस ट्रीटमेंट के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर हम उस हॉलिस्टिक इमेज को नहीं जानते, अगर हम रूट को भी नहीं जानते, प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड नहीं करते, तो हम उसके अंदर पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये एक्टिव और पैसिव पार्टिसिपेशन कुछ ऐसा है कि एक जगह आप अपनी मर्जी से जाते हो और एक जगह आपको घसीटा जा रहा है। तो अगर आप घसीटने में जा रहे हो, तो फिर हम वहां पे क्या, थोड़ा टाइम बाद में हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं। तो वहां पे हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएं और चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर पाएं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़बरदस्त जो अंडरस्टैंडिंग होती है इससे बाहर निकलने के अंदर, वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो मिस्टेक्स है, जो हमें कंटिन्यूसली एंजाइटी की तरफ लेके जा रही है, जो हमें कंटिन्यूसली डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है, हमें उन गलतियों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उन गलतियों को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को अगर हम नहीं समझेंगे, और मान लीजिए कि मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं, ठीक है, ट्रीटमेंट से मुझे टेम्पररी रिलीफ भी मिल गया, टेम्पररी मुझे आराम भी मिल गया, बट आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं खुद को ऑब्जर्व नहीं कर रहा कि क्या क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा हूं, कहां कहां सिचुएशनल कंडीशनिंग मेरे अंदर हो रखी है, जो रॉन्ग पैटर्न्स मेरे अंदर बने हुए हैं, उन पैटर्न्स को मैं करेक्ट नहीं कर रहा। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने वाली कि थोड़ा टाइम बाद में एक बार आपको इजी फील होगा, जैसे ही आप कंफर्ट जोन में आएंगे तो आपको इजी फील हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप कंफर्ट जोन से थोड़ा सा भी बाहर जाएंगे, फिर से आपको समस्या होने लग जाएगी। तब आपको लगेगा कि यार ये वापस हो गया। अरे वो वापस नहीं हुआ, वो पहले से ही था हमारे अंदर, जिसके कारण अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। राइट राइट राइट, है ना। तो यहां पर जो सबसे जरूरी चीज है कि हम हमारी गलतियों को समझे। अब यहां पर एक नई समस्या और पैदा होती है गलतियों के मामले में, वो समझना कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये मानने को तैयार हो जाए कि मेरी गलतियां क्या है, मेरी मिस्टेक क्या है ना। हम जो भी अपनी तरफ से जो भी किसी भी प्रश्न का जो आंसर लिख रहे होते हैं, बेसिकली हम उतना ही आंसर लिख पाते हैं जितना हमारा कंटेंट होता है, जितना हमारे दिमाग के अंदर लर्निंग होती है, उससे एक्स्ट्रा आंसर हम नहीं लिख पाते, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, उसका जब आपके सॉल्यूशन नहीं आ रहा होता, जब उसका आंसर नहीं आ रहा होता, तो वहां पर वो आंसर इसलिए नहीं पा रहा होता क्योंकि हमारे दिमाग में उसका आंसर होता ही नहीं है, हमारे दिमाग में उसकी लर्निंग होती नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि सर उस सिचुएशन में नेगेटिव थॉट आ जाता है, तो आएगा ही नेगेटिव, क्योंकि उस सिचुएशन से रिलेटेड जो लर्निंग है ना, वो भी नेगेटिव ही है। तो अगर आप ये चाहते हो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कोई पॉजिटिव थॉट आ जाए, कोई सही थॉट आ जाए जो मेरी जिंदगी को मोटिवेट कर दे, जो मुझे आगे बढ़ा दे, तो हमें लर्निंग फेज से गुजरना पड़ेगा। हमें उस मोमेंट के अंदर जानना पड़ेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। ये स्थिति कुछ ऐसी है जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा एग्जाम दे के आता है, तो जब उससे पूछा जाता है कि बेटा एग्जाम कैसा हुआ, तो वो कहता है बहुत ही बढ़िया एग्जाम। अच्छा, बहुत ही बढ़िया का मतलब तो उसके नंबर 100 में से 100 आने चाहिए, बहुत ही बढ़िया। लेकिन नंबर कितने आते हैं? नंबर आते हैं उसके 50, 60 या 70%, 80% नंबर आ रहे हैं। तो ये 10-20% गायब कैसे हो गए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं चीजों को सही तरीके से एसेस करने में। और वही मिस्टेक हम एंजाइटी के अंदर भी करते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हम चीजों को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे होते, अपनी मिस्टेक्स को नहीं जान पा रहे होते, क्योंकि व्यक्ति अपनी गलती को नहीं पहचान पाता, अपनी गलती को नहीं जान पाता। तभी हमें एक प्रॉपर ट्रेनर की जरूरत पड़ती है जो हमें सही तरीके से ट्रेंड करता है। एक अनबायास्ड, एक न्यूट्रल ट्रेनर की जरूरत पड़ती है जो हमें हमारी मिस्टेक्स बता पाता है कि आप यहां गलतियां कर रहे हो, यहां मिस्टेक्स कर रहे हो, जो एक प्रोफेशनल पर्सन होता है। तो वो जब हमें हमारी गलतियां बताता है, हमारी मिस्टेक बताता है, और पूरा हॉलिस्टिक वे में सारी एंजाइटी की कहानी हमारे सामने क्लियर करता है, डिप्रेशन की कहानी हमारे सामने क्लियर करता है, तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं। जब हमारे अंदर इंसाइट आती है, देखिए एक डॉक्टर के अंदर, एक आम इंसान के अंदर यही अंतर होता है। डॉक्टर को बीमारी की इंसाइट बहुत अच्छी होती है, उसको पता बहुत अच्छे से होता है, इसलिए अगर वो खुद कभी प्रॉब्लम में जाता है तो उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है। लेकिन एक आम पर्सन नहीं निकाल पाता, क्योंकि उसकी इंसाइट अच्छी नहीं होती। तो अगर हमारी भी इंसाइट अगर अच्छी हो जाए, अगर हम खुद के खुद ही डॉक्टर बन जाएं, अगर हम खुद के सेल्फ थेरेपिस्ट बन जाएं,
तो हमारी इनसाइट का अच्छा होना जरूरी है, और इनसाइट तभी अच्छी हो सकती है जब हमारे अंदर एंजाइटी डिप्रेशन का एक हॉलिस्टिक नॉलेज है वो हमें मिले, उसके ऊपर हम वर्कअप करें, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करें, है ना, उसके अंदर हम गो थ्रू हों। और यही सारा जो होलिस्टिक नॉलेज है वो हमें सीबीटी के थ्रू मिलता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू, क्योंकि सीबीटी के अंदर बेसिकली हमारा कॉग्निशन है। कॉग्निशन के अंदर क्या होता है, हम क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, बिहेवियरली हम क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हमें पूरी जानकारी मिलती है। तो हम ट्रीटमेंट के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और फिर हमारा जो ट्रीटमेंट है वो एकदम सही डायरेक्शन में जाता है। धीरे 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 हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो हम यहां से बाहर आ जाते हैं। अब यहां पर एक और चीज समझने की है कि हम कई बार ये मान लेते हैं कि बस एक बार हमें सब समझ में आ गया तो मतलब अब ठीक हो गया। नहीं, आप जैसे जैसे प्रैक्टिकली वर्क करोगे तो आपके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएगी, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएगी तो उन प्रॉब्लम्स को जब हम डील नहीं कर पाते तो वहां पे भी हमें नई लर्निंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी कई बार फॉलोअप्स की भी जरूरत पड़ती है। जो हमारा ट्रेनर है वो हमें प्रॉपर्ली और ट्रेन करता है चीजों के प्रति, है ना, एक हॉलिस्टिक व्यू और डेवलप करवाता है। धीरे धीरे हमारी इनसाइट इतनी मजबूत हो जाती है कि हम पूरी तरह से इससे बाहर आ जाते हैं, 100% इसमें हम नॉर्मल हो जाते हैं।